विगत दिनों से जिन चर्चाओं को हम अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं में से कुछ एक कदम आगे बढ़ते हुए आज एक और नई बात, क्योंकि चाहे वो सदाचार की बात हो, चाहे वो श्रावकाचार की बात हो, जब तक हमारे जीवन में आचरण की शुरुआत नहीं होती तब तक वो श्रावक मुनियों का अथवा सब आचार नहीं माना जाता। कुछ ऐसी बातें जिनकी चर्चा करना शायद आप लोगों को लग सकता है कि बहुत ही छोटी सी बात है, इनकी चर्चा क्या करना, लेकिन उन पर चर्चा नहीं करने के कारण ही बड़ी बड़ी विपदाओं का भंडार हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अब जबकि एजुकेशनल लाइफ आप लोग जी रहे हैं और एजुकेशनल लाइफ जीते वक्त उन चीजों को नजरअंदाज करना बहुत आपको आवश्यक सा लगता है, बल्कि एजुकेशन हो या ना हो, उनको नजरअंदाज करना ही आपको मॉडर्नाइज होना माना जाता है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बच्चियां, घर गृहस्थी के कार्य यदि उनसे माता पिता करवाने की सोच भी लें, करवाना और कहना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी लें तो इस सोच को वो ऑर्थोडॉक्स, दकियानूसी, जाहिलों का मानते हैं। ये बात अलग है कि जोमेटो से, स्विगी से और वहां पर क्या क्या बन रहा है, कौन कौन ला रहा है, कैसे कैसे तैयार किया जा रहा है, इसको जाने बगैर वो अपने आप को पर्सन ऑफ नॉलेज मानते हैं, लिटरेट मानते हैं। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको मंगाना ये ज्ञानी की निशानी, और जिसके बारे में जानकारी रख करके हम अपने आप को शायद ज्ञानी साबित कर सकते थे, उसके बारे में जानकारी रखना या विचार करना ये दकियानूसी की निशानी। ऐसी परिभाषाएं हमने आज कर ली। किसी बच्चे से कहा जाए कम से कम तुम हॉस्टल लाइफ में जीने जा रहे हो, भोजन बनाना सीख लो। भोजन, यदि भोजन ही बनाने वहां जाना था तो फिर पढ़ाई हम यहाँ कर लेते, वहां बल बना लेते। ऐसे उनके आर्गुमेंट्स रहते थे। बच्चे से तो बहुत दूर की बात है, बिटिया को जो आप सयानी मानते हो और सयानी करने के लिए आप उसके लिए प्रमोट करते हो, उससे यदि चपाती बनाने की बात कह दी जाए तो चपाती तो नहीं, वो चपाती तो नहीं बना सकती, लेकिन टमाटर तो बना सकती है। बनाई जरूरी नहीं, चपाती नहीं बनाएंगे। उनसे बोलो आपको दाल बनानी है, अब इनको दाल खाने के पहले दाल के नाम नहीं मालूम, वो दाल बनाना कैसे सीख सकते हैं? काली दाल और पीली दाल, हरी दाल, ये तीन दाल हमें जानी है। जिन्होंने रंग के आधार पर दाल का निर्धारण किया है, वो अपने अंतरंग को दाल बनाने में कहां लगा सकते हैं? और जब ये बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद जॉब करने के पीछे कई सारे कारण हैं। इतने नहीं कि वो हाईली एजुकेटेड हो चुके हैं, कितने हुए भगवान जाने, लेकिन हाईली एजुकेटेड होना ही मात्र उनको जॉब करने के पीछे चल करना नहीं है, क्योंकि वो उस लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं जिसमें या तो नौकर आकर के उनकी रोजमर्रा की चीजों की पूर्ति करें, नहीं है तो जिसको हमने जीवन साथी बनाया है वो नौकर बन जाए। क्या फर्क पड़ता है? जब हम कंपनी की नौकरी कर सकते हैं तो हमारा श्रीमान हमारी नौकरी करे, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि जब नौकरी करना हमारे जीवन शैली में आ ही गया है तो कोई किसी की नौकरी करे। तो ऐसे वो जो जवाब देते हैं, जवाबों के पीछे आप क्या सोच रहे हैं? इतना महत्वपूर्ण समय बर्बाद करके हम रोटी पानी में लग जाएं, मतलब कि रोटी पानी बनाना ये अपने महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करना माना जाता है। और जो इस सबसे महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करके दुनिया के सबसे ज्यादा संपन्न, समझदार और आचरणवान
साधुओं को आहार दान देने लायक अपने आप को बना लेते हैं और प्रतीक्षा करते हैं 9:30 बजे, 9:45 बजे। वो शायद तो अपने समय को बर्बाद करने वाले ही करते होंगे, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि जिनको ये बनाना आएगा वो ही तो उनको दे पाएंगे। अब जोमेटो और स्विगी से लाके तो उनको दे नहीं पाएंगे, और जो जोमेटो और स्विगी से ला करके भी देने की सोच रहे हैं तो फिर उनको एक आध कोई फोटो कभी किसी साधु को आहार देते हुए खिंचवाया हो, वो सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के कारण ही आप अपने आप को बाद में हम देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं ऐसा आप अपना दावा ठोक पाओगे, क्योंकि आपको साक्षात देने का अधिकार तो शायद मिल पाए, और अधिकार मिल भी जाए तो आपको वो बनाने का अधिकार तो वैसे नहीं मिला होगा, क्योंकि आपको अधिकार तो तब मिलेगा जब अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। क्या आप अपने बच्चों को भोजन पानी बनाने की शिक्षा जब वो स्कूल से घर लौटते हैं आपके पास समय मिलता है या उनके पास समय मिलता है कि आप दे पाओ? कितने घरों में अपने बच्चों को, खासतौर से बेटियों को, और हम तो कह रहे हैं बेटों को भी, भोजन बनाने की सीख दी जाती है, और बच्चे लोग ये भूल जाए कि भोजन पानी बनाना तो सिर्फ एक महिलाओं का काम है, एक बेटियों का काम है। भोजन पानी बनाना सबसे पहले पुरुषों का काम था, है और आगे भी रहेगा। कैसे? पहले चक्रवर्ती के रसोइये होते थे, काम वाली बाई नहीं। 360 रसोइयों की बात कही गई है, 360 काम वाली बाई नहीं लगी थी। और आज भी 5 स्टार होटल में शेफ होते हैं, मेड नहीं। और आज भी आपकी शादी पार्टी में जब किसी को आप भोजन बनाने बुलवाते हैं तो उसको बोलते हैं हलवाई। हलवाई के साथ में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जो हलवा बनाएगा वो हलवाई होता है, वो पुरुष होता है। मतलब ये मुख्य रूप से पुरुषों का काम था, और पुरुषों की 72 कलाओं में 45वें नंबर की कला है स्वयं पाक कला। और आज के समय में तो स्वयं पाक कला का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप न्यूक्लियर फैमिली के विस्फोट से ग्रस्त हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो या तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या तो आप होटल में जाएंगे उन दिनों में, नहीं है तो फिर आप उनका खाएंगे जिनका खाना तो क्या देखना भी आपके लिए बहुत घातक है। ये आप सोच नहीं पा रहे हैं, इस विषय वस्तु को आप इग्नोर करके ही अपनी जीवन शैली को पतन के रास्ते तक पहुंचाने के लिए तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और पतन के रास्तों पर पहुंचने के लिए। तो आपको ये भोजन पानी बनाने की कला, महाराज बात तो आप सही कह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई है, लेकिन होने के बावजूद भी जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई करने के दौरान अगर उनसे हमें ये वाली बात करें, पहली बात तो मानेंगे नहीं, लेकिन हमारा स्वयं का मन भी नहीं मानता है कि उनसे काम करवाएं। उनकी कितनी कीमती पढ़ाई हो गई है, कितनी महंगी फीस देकर के उनको कोचिंग भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, और उस समय यदि उनकी महंगी फीस को जब हम भर करके और 3-4 घंटे जो भोजन पानी में लगा देंगे तो क्या हम अपने नुकसान नहीं करेंगे? ये प्रश्न सब आपके मन में हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये उनके मन में अवश्य होगा जिन्होंने अपने बच्चों को भोजन पानी बनाने की सीख नहीं दी है, लेकिन जो ये दे रहे हैं शायद वो प्रश्न ना कर पाए, लेकिन जिन्होंने नहीं दी है मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और प्रश्न का पूछूंगा क्योंकि प्रश्न का आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, मैं ही स्वयं बताना चाहता हूँ। आज यदि ब्रिटेन में जाओ, ब्रिटेन में क्या किसी आप मेट्रो सिटी में जाओ, वैसे मेट्रो सिटी आपके लिए है, नागपुर ही मेट्रो सिटी माना जाता है, लेकिन फिर भी परिवार वाला का माहौल बुंदेलखंड जैसा लगता है, इसलिए मैं इसको मेट्रो से थोड़ा सा हट के मानता हूँ। तो आप ऐसी स्थितियों में जाओ तो किसी को यदि समर वैकेशंस में कुछ अदर एक्टिविटीज करने के नाम पर कोई कोर्सेज करने होते हैं, जैसे मेहंदी कोर्स करते हैं, ये कोर्स करते हैं, वो कोर्स करते हैं, तो चपाती बनाने का कोर्स यदि करना हो तो 2-3 हजार रुपए का कोर्स तो कम होगा। उसमें सिर्फ चपाती बनाना सीख पाओगे, पूरी को पराठे नहीं। फिर यदि आपको पराठे बनाने का कोर्स करना हो तो 2-3 हजार रुपए और लगेंगे। फिर आपको पूरी तलने का कोर्स करना हो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पूरी फूलती कैसे होगी, अंदर भी पंप डाल करके फैलाया जाएगा, तब तो जाकर के क्योंकि तली जाती है, तलने के बाद ये जिनके दिमाग में साइंस घुसा रहता है ना, वो ये होम साइंस का समझे। फिर उसके बाद यदि उसको जलेबी बनाने का कोर्स करना हो,
इंजेक्शन लगा तो उसमें चाशनी भेजी जाती होगी, तब तो जाके अंदर मीठापन होता है। रसगुल्ले बनाने का कोर्स करना हो, सेव बनाने का कोर्स करना हो, ये सब आपके मुंह में पानी तो ला रहा है, लेकिन ये सोचो क्या आप अपने बच्चों को इतने सारे कोर्स करते वक्त जो इतनी फीस भरोगे, यदि अपने घर में ही तो आप यदि सीख दे दोगे तो कितनी बड़ी फीस पर आप पानी फेर दोगे। सोचा है ऐसे 10-20 व्यंजन बनाना यदि आपके बच्चों ने सीख लिया तो क्या वो 1,00,000-2,00,000 का पैकेज अपने घर में बैठ कर के नहीं बचा पा रहे हैं क्या? अवश्य बचा रहा है, लेकिन इस ओर आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? कहाँ आप सोच पाते हैं कि अपने बच्चों को पैसा बनाना सिखा दिया, यदि नहीं सिखा पाए तो फिर ऐसे ही लोग हैं जो कोरोना के काल में भूखों पर गए, ना उनके पड़ोसी ने उनको पूछा, ना बाहर से आ सकता था और ना आप खुद बनाना जानते थे। फिर ऐसे में आपने क्या खाया हो, कैसे खाया हो, कैसे अपने आप को जिंदा रखा, पूछ लेते। विदेशों में कितने लोगों की मृत्यु इस कोरोना से हुई, इन्फेक्शन से हुई, यदि आप उसके सर्वे करें तो उनमें से कई लोगों की मृत्यु तो सिर्फ भूख से मरकर की हो गई, क्योंकि उनके यहाँ बनाने की और खिलाने की भी परंपरा ही नहीं है। रेस्टोरेंट से बना बनाया पका पकाया आता है, वहां पर सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी इनको भोजन पहुंचाने के लिए कि आम आदमी तक भोजन पहुंचे कैसे। और यदि यही हाल आपने अपने घरों में पैदा कर लिए हैं और खास तौर पर वीकेंड्स में घर से बाहर जाकर खाना खाना है, इस मुद्दे को लेकर कर लिए हैं, तो आप भी उसी चीज को लाने के लिए आमादा बन चुके हैं। जब जिस घर में सुनो, जिस घर में चूल्हा नहीं जलता उसको हम दरिद्र बोलते हैं कि अमीर बोलते हैं? अरे 2 वक्त की रोटी भी इसके घर में बनना मुश्किल है। कितना गरीब है, कितना अभागा है, कितना दरिद्र है, बोलते कि नहीं बोलते? तो सप्ताह में 2 दिन यदि बाहर जाके आप खाते हैं तो सप्ताह में 2 दिन की अभागे तो आप करते हैं। अब बाकी 5 दिन की और रफ्तार पकड़नी आपको आवश्यक है, और जब पूर्ण अभागे हो जाओगे तो भागे भागे भी जाओ तो आपको भोजन नहीं मिलने वाला है। अब फिर ऐसे में आप उम्मीद करो, जब हम अपने ही घर में भोजन नहीं करते हैं तो फिर साधुओं के लिए भोजन हम कैसे कराएं? और फिर जिस साधुओं को भोजन कराने के लिए, आहार देने के लिए, आहार दान करने के लिए आप कतारबद्ध खड़े हो जाते हो सुबह 9:30-10 बजे, वो तो हमें लगता है कि वो जो फोटोज हैं म्यूजियम में रखने लायक आपको बनने वाले हैं, खिंचवा के रख लेना, क्योंकि 10-20 साल बाद शायद आपको फोटो देख के ही काम निकालना पड़े। साक्षात रहने लायक तो आप लोग बन पाओगे हमें नहीं मालूम। आप लोग भली बन जाओगे क्योंकि आप लोग अभी इस संस्कार से जुड़े हुए हो, लेकिन यदि आपने अपने बच्चों को भोजन पानी बनाने के संस्कार नहीं दिए हैं तो आपको सिर्फ फोटो से काम निकालना पड़ेगा। ये फोटो आपके कर्म फूटने की सबसे बड़ी दास्तां बयां करने वाले हैं, ऐसे ही करने वाले हैं। तो अब इतने सारे एक आइटम बनाने का कोर्स करने में जब हजारों लाखों खर्च हो सकते हैं, तो 10-50 आइटम बनाना यदि आपने सीख लिया है तो हजारों लाखों हम बचा रहे हैं। क्या ऐसी सोच हम विकसित कर पाते? और ये सोच आपने विकसित कर ली। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, भले आपको बहुत अच्छा बनाना आता हो आज के समय में, आगे तो सब मुश्किल है कि आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि अनुपमा के जमाने में सब चीजें बहुत दुर्लभ होने वाली है। महाराज आप रोज नाम क्यों लेते हो उसको? बार बार नाम लेंगे तब तो जाकर के उसको देखने से आपको चिढ़ पैदा होगी, और जब उसको देखने की चिढ़ पैदा होगी तभी तो आपके जीवन में कुछ और समय जब बचेगा तो अच्छे काम करने की जिद पैदा होगी। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। और एक आध नाम बोला है मैंने, बहुत सारे आप देखते होंगे, क्योंकि वो टाइम यदि ये 6 से 7 के बीच में होता तो शायद आप लोग यहाँ उपस्थित नहीं होते। वो तो किस्मत की बात है, आप लोगों का पुण्य है कि कोई आपका फेवरेट सीरियल इस 6 से 7 के बीच में नहीं चलता, तो कम से कम एक क्लास तो आपकी यहाँ पर हो जाती है। और चलता होता तो फिर जैसे कुछ लोग हैं को 7 बहुत सही टाइम है, 7 बजे आप छोड़ते हो और 7:05 वो शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता वो तो वही जानते, उनका जो मतलब का होता होगा। तो ऐसे तो आप दौर में चल रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आपके घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, कोई व्यापारी आ जाए, कोई बहुत बड़ा एक अमीर सेठ आ जाए,
उन सबको खिलाने लायक तो शायद आपके घर में कुछ ना कुछ तो होगा। ना खिला पाओ तो कम से कम उसको कुछ पिलाने लायक तो आपके घर में कुछ लिक्विड होगा। दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों को भी शायद आप खिला सकते हो, लेकिन जिनकी अमीरी की और जिनकी वैभव संपन्न होने की दुनिया में कोई सानी नहीं है, ऐसे आत्म वैभव से संपन्न निरालों को देने लायक आपके घर में कई बार एक गिलास का टुकड़ा भी नहीं मिलता। यदि वो अचानक किसी ऐसे समय आ जाए जिस समय आहार की बेला ना हो, तो क्या आप समझते हैं आपके घर में वो दौलत है जो उनके हाथ में एक गिलास रखता है? आपके घर में वो धन दौलत है जो अपनी शान से कहता है कि मेरे घर में कभी भी दिन के समय जो बेलाएं होती हैं, किसी भी समय मुद्राग यदि हमारे नगर में आ जाए तो हमारे घर में वो चीज होती है जो रत्नत्रय के रूप में परिणत होने के लिए काम कर जाती है। क्योंकि वो उस समय आपका दान आहार दान नहीं होता, वो तो रत्नत्रय का अंशदान होता है। इस रत्नत्रय का अंशदान सोचो वो व्यक्ति कर लेता है जो स्वयं रत्नत्रयधारी नहीं है। इस सावक रत्नत्रयधारी नहीं होकर के भी रत्नत्रय का अंशदान कर लेता है। वैसे तो वही व्यक्ति कोई चीज का दान कर पाएगा जिस चीज की सहूलियत उसके पास हो, जिस चीज की उपलब्धि उसके पास हो, लेकिन एकमात्र रत्नत्रय है। इस रत्नत्रय को स्वयं नहीं रखते हुए भी रत्नत्रय के अंशदान के रूप में वो श्रावक जब आहार दान करता है तो कितना बड़ा कारनामा करके दिखा देता है। तभी तो इस कारनामे के बलबूते पर सौधर इंद्र जैसे देवताओं को कोई आकर के पंच आश्चर्य की वृष्टि और रत्नों की वृष्टि करने के लिए मजबूर होना। क्या किसी अमीर को आप कितना भी सोने के बने हुए कुछ बर्फ में लपेटे हुए खिला दो, इंद्र तो बहुत दूर की बात है, आपकी छत से पानी भी टपकने वाला नहीं। लेकिन एक साधु को आहार दान करा देते हैं। ये सिर्फ उस समय घटने वाली घटना नहीं थी जब रिद्धिधारी मुनिरालों के आहार हुआ करते थे, जब तीर्थंकरों के आहार हुआ करते थे। क्योंकि वो जो इंद्र और देव होते हैं वो तीर्थंकरों की तीर्थंकर प्रकृति से प्रभावित नहीं होते थे, वो रिद्धिधारी मुनिरालों के रिद्धि से प्रभावित नहीं होते बंधु। अरे वो तो श्रावक की विशुद्धि से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो श्रावक जो पल पल अपना मन भटकाता है, पढ़ाई में लगाए तो पढ़ाई से निकट जाता है, व्यापार में लगाए तो व्यापार से भाग जाता है, गृहस्थी में लगाए तो अनुभव में दौड़ जाता है। लेकिन जब वो ध्यान लगाने बैठता है भगवान के सामने, हाथ पे हाथ धर के बैठे, नासा दृष्टि कर ले और रीढ़ सीधी भी कर ले, तो भी उसका मन कितना लग पाता वो तो वही जान पाता है। लेकिन इन सब में उसका मन नहीं भी लग पाए, लेकिन जब उसके सामने हाथ पे हाथ धर के साधु ऐसे खड़े हो जाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे 24 मिनट तो साधु को आहार करने की उत्कृष्ट सीमा होती है। इतनी देर तक यदि साधु आहार करते रहे तो उसका एक पल के लिए भी मन चौके से बाहर नहीं जाता। इस विशुद्धि का प्रभाव होता है कि वो इंद्रों को भी आपकी विशुद्धि के आगे नतमस्तक होकर के और रत्नों की वृष्टि करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या आप आज ऐसा कारनामा कर सकते हैं? विशुद्धि तो आपकी उस समय बढ़ जाती है, लेकिन क्या ऐसा कारनामा करने लायक पूरे जीवन और पूरे समय में आपके घर में ऐसी कोई सहूलियत होती? आज भले ही आपके घरों में कुछ घरों में निंदा करने की सहूलियत हो, लेकिन आप तो उस दौर में आगे बढ़ रहे हैं कि 10 साल बाद आपको ये सब कुछ कारनामा करने के लिए पहले अपने आप को बहुत बहुत मशक्कत और मेहनत के साथ आगे लाना पड़ेगा। तब जाकर के ये होने वाली घटनाएं आपके आंगन में कभी कभार हो पाए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में इतने इग्नोरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि शायद हमारे लिए कोई गौर कर पाए बहुत मुश्किल। कौन करेगा? जिन चीजों के लिए आप गौर कर रहे हो वो चीजें आपके लिए गौर करने लायक कैसे आपका जीवन आधारवान बनेगा जब आप स्वयं ही अधर में अपने जीवन को ले जाने के लिए तैयार हैं? कैसे? कौन आएगा? कौन देवता सुनेगा तुम्हारी बात? कौन वो दृश्य देखने आया कि श्रावक अपने कुटिया में अपने आंगन में ऐसा कौन सा कारनामा कर रहा है कि जिसको देखकर रत्नों की वृष्टि हो? और ये कारनामा यदि छोटे छोटे प्रयोगों से सफल हो सकता है, यदि आप अपने घरों में इन चीजों को बनाने की सीख ले रहे हैं, आप बनाते भी हैं, सिर्फ अपने आप को बुद्धू बना सकते हैं और बना रहे होते हैं।
उन चीजों से जिससे रत्नात्रय का पालन होता है, उन चीजों को बनाने की आपको अपने बच्चों के लिए कितनी बेहतर है नहीं मालूम। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन आगामी काल में कितना न्यूडल्स तो बना लोगे आप, वो भी यदि समय मिल जाए तो वो भी लेके आए पैकेट और 2 मिनट्स न्यूडल्स। इतना खाना आपको आ सकता है, ज्यादा हुआ तो पिज्जा और ज्यादा हुआ तो बर्गर। एक बात बनाने की सीख शायद आपके बच्चे पा भी रहे हों, लेकिन उनके पास वो बनाने की सीख कभी नहीं आ पाई और आपकी किसी नकारात्मक सोच के कारण नहीं आ पा रही है, जो आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजने के बाद उनसे अपना समय कम है ऐसी अंदर सोच पैदा कर। समय उनके पास कम है, समय कम हो भले, लेकिन समझ पूरी यदि हो जाए तो आज ये दौर दुर्लभ नहीं है भाई, लेकिन आपने उस समझ को पूरा खारिज कर दिया। अब यदि छोटे छोटे कोर्स हमने बताया कि चपाती का कोर्स, पापड़ बनाने का कोर्स, सेव बनाने का कोर्स, दाल बनाने का कोर्स, सब्जी बनाने का कोर्स, एक एक कोर्स करने में ऐसा नहीं कि वो कोर्स कराने वाले वो समझदार होते हैं, बोले यदि आज इसने चपाती बनाने का कोर्स किया तो उसके साथ उसको हम पापड़ बनाने का कोर्स भी सिखाएंगे। क्यों सिखा दिया? तो हमारे पैसे कम पड़ जाएंगे, इसलिए वो एक एक चीज बनाने का कोर्स करवाते हैं और आप ऐसे कोर्स करने में हजारों लाखों खर्च कर डालते हैं। लेकिन ये कोर्स आपको अपने घर में करने को मौका मिल सकता है और सीख सकते हैं और नए नए चीजों को इजाद कर सकते हैं। अब वो दिन बहुत धूमिल होने वाले हैं जब बच्चे भी बोलते थे महाराजों को आहार दान करते वक्त, महाराज जी ले लो ना, ये हमने बनाया है। वो 8 साल का बच्चा यदि महाराज को आहार देते वक्त ऐसे ऊपर हाथ करके देता है, महाराज जी ले लो ना, ये हमने बनाया है। ये दौर आज बहुत कभी कभार देखने को मिलते हैं, ये प्रसंग आज बहुत कभी कभार देखने को मिलते हैं। क्यों? उस बच्चे का उस वस्तु के प्रति एक आत्मीय भाव होता है, यही आत्मीय भाव तो होता है जो उनके अंदर भावलिंग का निर्माण करने में सहयोग करता है। वो दौर है कभी कभार देखने को मिलेंगे। बुंदेल खंड के संस्कार आप में बचे हुए हैं, शायद आप लोगों घर में सुरक्षित हैं, लेकिन आप अपने संस्कारों को यदि बेचने पर उतारो और आमादा हो गए हैं तो आपके घर से भी माया होने का बात आ सकता है। इनको बचाना पड़ेगा। इन चीजों को भी कोर्स मान करके, इन चीजों को भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति मान करके, इन चीजों को भी आत्म वैभव को प्राप्त हुई मुद्रा को हम कुछ अर्पित करने लायक बना पाए हैं और अपने आप को अमीरों की श्रेणी में विख्यात कर पाए हैं। ऐसी आपको सोच विकसित करनी पड़ेगी। नहीं है तो बिल गेट्स भी तुम्हारे घर में खा जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज आपके यहाँ आए और आप एक बूंद पानी पिलाने लायक भी उनको नहीं बना पाए, तो किस काम का तुम्हारा वैभव और किस काम का तुम्हारे घर में बनने वाला तो कुछ भोजन कोई काम आने वाला नहीं। उस समय जब हम सिद्धपुर पहुंच जाते हैं, उस समय जब कुंडलपुर पहुंच जाते हैं, आचार्य जी विराजमान होते हैं, उस समय तो हम भीड़ में धक्का मुक्की खा करके भी उनको आहार दान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचो कितने घरों में वो एक सुविधा है कि आचार्य श्री यदि नागपुर में आ जाए, आए कि नहीं आए? कैसे आए? ऐसे ही आएंगे कि नहीं आएंगे तो फिर हम चौका लगाएंगे। अरे चौका लगाने वाले छमकाने लगा सकते, क्योंकि तुमने कभी बाउंड्री तक जाने के बाद अपने भावों को भेजने का प्रयास कहाँ किया है? जब पूरी बॉल जमीन पर टकराए बगैर और बाउंड्री के बाहर जाती है तब छक्का लगता है। नहीं तो फिर चौका लगाने की आदत तो कई बार आपने लगाई। ये आपके भावों का उत्कर्ष है बंधु। ये भाव यदि आपके अंदर हो सकते हैं तो कब हो सकते हैं? जब इन बुनियादी आवश्यकताओं के साथ आप रूबरू होना सीखें। एक छोटा सा दृष्टांत मैं देना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं अपने बच्चों को। कई सारे कोर्सेज आप करते हैं। अब आज एक विषय आ ही गया तो इसको मैं पूरा ही कर लूंगा। वैसे ये विषय बहुत रविवार को देने लायक था, लेकिन पूर्ण अगर आपका ही है तो क्या कर सकते हैं? क्या जब इन चीजों को जब पढ़ाने की बात आए तो एक चीज आप सुनो। जब ये सब चीजें सीखते सीखते जब आपके बच्चे कुछ एक अच्छी चीज बनाना सीख जाते हैं और बनाते 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 उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो वो आपके लिए एक नया पैकेज तैयार करने के लिए कारण बन सकता है। कई ऐसे हमने दृष्टांत देखे जिन्होंने एक कोई चीज अनजाने में बनाई
और बनाने में उसका एक ऐसा एक तरीका बनाया, खोज लिया कि वही उनका ट्रेडमार्क बन गया और वही चीज उनके लिए पूरे विश्व में विख्यात होने के लिए कारक बन गई। ऐसे भी आप R&D कर सकते हैं, ऐसे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे भी आप अपने जीवन में कुछ तरीके खोज सकते हैं। इसमें वही चीज, अब आपको उदाहरण देता हूं मैं। IIT दिल्ली टॉप मोस्ट IIT मानी जाती है। उस दिल्ली IIT में रहकर के कुछ बच्चों ने बीटेक कंप्लीट किया, इवन कुछ लोगों ने तो PG भी कर लिया, और करने के बाद एक अच्छा लुभावना ऑफर MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनीज के उनको मिले। लाखों का पैकेज, करोड़ों का पैकेज, संभव है, बड़ी बात नहीं, क्योंकि IIT दिल्ली से तो पास आउट किया है और अच्छी रैंक लेकर आया है, उसके लिए करोड़ों का पैकेज भी बड़ी बात नहीं। लेकिन उन बंदों ने वहां पर रहकर के जिन चीजों का अभाव महसूस किया, उन चीजों को ही स्टार्टअप के रूप में अपने जीवन का व्यवसाय बना। क्या अभाव महसूस किया? हमें वहां पर रहकर के शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता, हमें वहां पर रहकर के समय पर भोजन नहीं मिल पाता। तो वो IIT से पास आउट बच्चों ने IIT के आसपास ही अपना एक टिफिन सेंटर खोल लिया, जो शुद्ध भोजन की दरकार रखते हैं, जो समय पर भोजन की दरकार रखते हैं, उनको सप्लाई हम करेंगे और टिफिन सेंटर चलाएंगे। और आपको ये मानने पर बहुत हैरानी होगी कि उन लोगों ने जो लाखों करोड़ों का पैकेज ठुकरा करके वो ये काम चालू किया, उन्हीं का अनुभव है कि उन्होंने ये काम चालू करने पर आर्थिक रूप से भी इससे बड़ा अपना स्टेटस तैयार है। लाखों करोड़ों रुपए यदि किसी को टिफिन सेंटर चलाने वालों को मिलने लग जाए तो क्या आप तब भी कहोगे ये तो चौका चूल्हे की बात करने लग गए महाराज? क्योंकि यदि आप आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, वही आपकी आर्थिक समस्याओं की पूर्ति करने का जरिया बन सकता है। यदि आप रोटी, कपड़ा और मकान, हमने उस दिन तो कपड़े की बात कही थी, हर तरह की बात कही थी, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति को, इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को रोजगार का जरिया बनाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उस दिन तो हमने ये कहा था कि रोटी हर व्यक्ति बनाना चाहता है, मकान हर व्यक्ति बना नहीं पाता है, इसलिए इन दो को रोजगार का साधन बना पाना आज बहुत कठिन है। लेकिन कपड़ा हर व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन थोड़े से यदि ट्रेनिंग के माध्यम से बनाना सीख पाता है तो हथकरघे के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति करके और अपने आर्थिक रूप से संपन्न बनने का रास्ता खोला जा सकता है। ये वचन हमने बात कही थी, लेकिन आज दूसरी बात भी कहना चाहते हैं कि आप भोजन को बनाना सीख करके अपने जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न भी बन सकते हैं। और सबसे बड़े संपन्न गुरुओं के हाथ में एक गिलास प्रदान करने का अधिकार भी पा सकते हैं। इस संपन्नता के लिए तो देवलोक भी मदद करते हैं। उस अवसर से जब पूछा जाता है कि तुम इतने लालायक क्यों हो, जबकि तुमने राजपाट के समय और बचपन के समय तीर्थंकरों को स्वर्ग से लाकर के और अमृत कराया है, जब स्वर्गों से लाकर के तुमने उस तीर्थंकरों को, तीर्थंकर बालकों के लिए अमृत का दान किया है, तब मुनि बनने के बाद नहीं भी दे पा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान की थी, तो 83 लाख पूर्व तक तो पूरा भोजन, पानी, वस्त्र, आभूषण सब कुछ तुमने ही किया है, तो जीवन का पूरा काम तो लगभग तुमने कर लिया है। अब 1 लाख पूर्व में तुम नहीं कर पा रहे तो अफसोस क्यों मनाते हो? तो वो सौदागर जवाब देता है, अरे मैंने तो 83 लाख पूर्व तक जो उनका भोजन, पानी, वस्त्र, आभूषण का ध्यान रखा, वो तो उनके असंयम के पोषण के लिए लग गया, लेकिन जब पहली बार उनको संयम को पुष्ट करने वाला कुछ आहार दान देने के लिए मेरे मन में इच्छा पैदा हुई, तो उस कतार में मेरे लिए सबसे अंत में धकेल दिया गया। इसलिए मैं अफसोस करता हूँ कि मैंने असंयम की रक्षा तो बहुत कर डाली, लेकिन संयम की रक्षा करने के भाव जब मेरे मन में पैदा हुए तो मेरे लिए किसी भी कतार में अंतिम भी स्थान नहीं मिला। तो बेकार अपने पूरे वैभव को, सेवकों को और संख्या देवी देवता जो उसकी चाकरी करते हैं उन सबको, जो उसके हर असंयम के कारण में तो
सहयोग करने वाले हैं, लेकिन जब उसके मन में उस संयम को सहयोग करने की बात मन में पैदा होती है तो कोई उसके काम नहीं आता और सारे के सारे मुंह लटकाए खड़े। कितनी बड़ी संपदा है पुस्तक, और इस संपदा को यदि आप अपने घर गृहस्थी के छोटे छोटे कार्यों को सीख करके यदि प्राप्त कर सकते हैं तो कितना बड़ा अपने आप में एक पैकेज। क्या इसको आप पैकेज मानते हैं? क्या माता पिता अपने बच्चों को यह पैकेज देने का प्रयास करते हैं? क्या वो चंद नोटों का पैकेज जो आपको लग जाता है उसको छोड़ करके इतने बड़े महान पैकेज को स्वीकार करने का भाव आपके मन में आज के बाद पैदा हो पाएगा? हो पाया तभी जाकर के ये सदाचार की कक्षा आपके जीवन में सफलता को प्राप्त कराने वाली कारण बन जाएगी। नहीं है तो कई बार आपने सुना है, आगे भी सुनते चले। ये आज का व्याख्यान भले आपको लग रहा हो कि महाराज जी चौकी चूल्हे की बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चौकी चूल्हे की बात नहीं, ये तो मोक्ष मार्ग की सुरक्षा की बात है, क्योंकि आप लोगों के इस भोजन पानी के आधार पर ही आज मोक्ष मार्ग सुरक्षित है। और यदि इस मोक्ष मार्ग की सुरक्षा यदि आप करना चाहते हैं, भले आप मोक्ष मार्ग ही नहीं बन पाए हैं, तो आपको अपने पहले भोजनशाला की सुरक्षा करनी आवश्यक है, क्योंकि भोजनशाला सीधे सीधे तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मोक्ष मार्ग को साधने वाली एक शाला है। इस मोक्ष मार्ग को साधने वाली शाला के बारे में यदि आपके पास कोई ज्ञान नहीं बचा है तो उस ज्ञान को शुरुआत करने की आपको आवश्यकता है। इसको आपको प्राप्त कराना होगा, आप स्वयं को प्राप्त करना होगा। नहीं है तो फिर 21,000 वर्ष तक पंचम काल चलना है, और सुनते हैं अभी 2,500 वर्ष हुए हैं एक मत के मुताबिक। दूसरा मत ये कहता है कि 14,000 वर्ष हो गए, और तीसरा मत तो ये बोलता है कि 18,500 वर्ष हो गए। और यदि इसी तरह यदि आप लोग की अनदेखी रही तो शायद वो तीसरा मत सही से सिद्ध हो जाए कि अब मात्र 2,500 वर्ष ही रहे। लेकिन जिस प्रकार से गुरुदेव का इस धर्म की प्रभावना का पूरा विश्व में कहलका और मचा हुआ है, डंका पिटा हुआ है, ऐसे में तो लगता नहीं है कि अभी 18,500 वर्ष हो गए होंगे। लेकिन आप लोग की अनदेखी को देख करके लगता है कि तीसरा मत सही से सिद्ध हो जाए। लेकिन हम तो यही चाहते हैं, अभी मात्र 2,500 वर्ष ही हुए हैं, और इसी को लेकर के आपको अंत तक 21,000 वर्ष के अंत तक जब वीरांकर विराज बन गए, आरिका और सावक साविकाओं के नाम भी दिए हैं, ऐसे उन सावक साविकाओं और मुनि आरिकाओं के नाम जब पहले से उद्घोषित हैं और मैं भी वो मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे, तो अवधि ज्ञानी मुनिराज का अवधि ज्ञान क्या उनके ज्ञान वर्णन करने के ध्येय सम्मान पे डिपेंड करता है क्या? अरे वो तो आपके इन छोटे छोटे कर्तव्यों पर भी डिपेंड करता है। इन कर्तव्यों को यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो आपके माध्यम से मुनिराजों में अवधि ज्ञान सुरक्षित होने वाला है, और इस सुरक्षा का पूरा जिम्मा यदि आप अपने कंधों पर लेते हैं तो वो जन्म नोटों का पैकेज तो जमीन में फेंकने लायक बन जाएगा। जिसको इस चीज का महत्व ज्ञात हो गया, जिस व्यक्ति को इस चीज के महत्व की जानकारी यदि हो गई, तो फिर कभी वो पैकेज के प्रति ललचाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैकेज यदि थोड़े से इतने कर्तव्यों को करने के बाद ठुकराने लायक बन जाता है तो कितना बड़ा हमारा कर्तव्य कीमती बन जाएगा। क्या आप इन चीजों की कीमत समझते हैं? आज इस विषय पे बोलते बोलते आधा घंटा से ऊपर हो गया, और इसको बोलूं तो पूरा 2-4 दिन भी बोल सकता हूँ, लेकिन फिर आप यही ना कहने लगना है कि महाराज जी शाम के समय भी चौकी चूल्हे की बात करें। कहो आपके कहने से हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन जो हम बोलते हैं वो आप सुनने अवस्था आ जाते हो। ये तो आपका पुण्य है। इस पुण्य की अनुमोदना में एक बार आप लोग बहुत स्वार्थी खुद के पुण्य की अनुमोदना में ताली बजाया जा रहा है। और इतनी देर से हम बोले जा रहे हैं, उसमें सोचने लग गए कि महाराज जी अब क्यों करवाना चाह रहे हैं, अब इतना दान कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब रोटी बनाने की बात और कह रहे हैं। अरे पहले बोलते रोटी बनाने की बात, तुम काम नहीं करते। अरे तुम्हारे उस रोटी बनाने पे ही तो अच्छे अच्छे लोगों का दान टिका, तुम्हारे ये सब भोजन पानी बनाने की शिक्षा पर ही तो ये रत्नत्रय का अंशदान टिका हुआ है, तुम्हारे इस भोजन पानी बनाने की सामर्थ्य पर ही तो पूरा मोक्ष मार्ग टिका हुआ है। यदि इस चीज को तुम छोटी सी चीज मानते हो और वो जोमेटो और स्विगी को सब कुछ मान करके अपने पूरे संस्कार को बेचने के लिए उतार हो गए हो, तो फिर पुनः अपने उन ज्ञान को पुनः परीक्षित करने की आपको आवश्यकता।
अब दूसरी बात, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है, बीच बीच में अपन लाते रहेंगे। अब यदि आपने सबको बनाना सीख लिया और सीखने के साथ साथ अपने जीवन में कुछ और भी बनाना तो आ गया, लेकिन खाना भी आ गया, और खाने में फिर किस प्रकार के बर्तन लगते हैं। हर अच्छे वेतन को पाकर के और हर अच्छे बर्तन में रह करके आपको अपने चेतन की थोड़ी सी भी यदि परीक्षा करनी आए तो आपको इस भोजन के साथ साथ भोजन के भाजन की परीक्षा करनी है। क्यों? अब भाजन कौन से आए हैं? पता है कौन से आए हैं? हमारे जी अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल तो है, लेकिन आपके लिए कितने ब्रेक करने वाले ये भी तो देखो। वो बर्तन भले नहीं टूटते हैं, लेकिन आपको कितना तिल तिल कर तोड़ते हैं, इस बारे में आपको समीक्षा करनी है। प्लास्टिक के बर्तन जब पहली बार जब वो मोहरों के रूप में क्या तुगलकी फरमान जारी हुआ था, पता था? जानो, हर काल में अलग अलग करेंसी चालू हुई थी। तो एक तुगलकी फरमान था, क्या था? मोहम्मद तुगलक ने चमड़े की मुद्रा छाप दी थी। तो उसको बोलते हैं कि बिल्कुल ही सरफरा था कि चमड़े की मुद्रा छाप डाली। उसके पहले और धातु की छापी थी। अब उसने कितनी छापी, क्या उससे हुआ तो है क्या होता है, देख लेना कि उसको तुगलकी फरमान, तो कुछ भी फरमान जारी करता था वो तो था अलग टाइप का। क्योंकि जिसके जीवन में भोजन पानी का और भाजन का सही ठिकाना नहीं होता, उसकी बुद्धि भी ठिकाने रहता है, बहुत कठिन होता है। ऐसे ही अब आप क्या यूज थ्रो पोर्टेबल और कौन से भूल गए महाराज। एक एक चीज के बारे में क्यों बोलते हैं? हमारे घर की प्राइवेसी बची रहनी चाहिए ना। अरे भोजन के बारे में तो कह रहे हैं और आपके बर्तनों के बारे में कह रहे हैं। यूज एंड थ्रो वाले बर्तन आ गए, प्लास्टिक के आते हैं, ठीक है। अरे जिसको खा करके गाय भैंसों का भी पेट नहीं करता, बल्कि जो पेट है वो ऐसा भर जाता है कि फिर अब जीवन को भरने वाली बात आ जाती है और जीवन से उठना पड़ जाता है। ऐसे बर्तन आपके घर में आ गए, और बर्तन आए हो तो फिर भी ठीक है, ऐसा ईंधन आपके घर में आ गया। ईंधन के बारे में जैसे हम पहले कह चुके हैं, माइक्रोवेव और इंडक्शन कॉइल के रूप में ये यदि आपके घर में है तो आप 8 घंटे का प्रयास तो पक्का कर ही रहे हैं, और इनमें तैयार करके यदि आप साधु को आहार दे रहे हैं तो आप मुनि हत्या के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। क्यों? इसमें क्या होता है, कैसे क्या तैयार होता है, पूरी व्याख्या पिछले आपके व्याख्यानों में आपको मिल जाएगी। अब इन बर्तनों को, कोई ईंधनों को पहले ये सिखाया जाता था किस प्रकार का व्यंजन, किस प्रकार के ईंधन और किस प्रकार के बर्तन में पकाया जाए। हाँ, ये यदि आपको व्यंजन तैयार करना है तो कौन सा ईंधन हो, किस लकड़ी को ईंधन बना करके आप उसकी अग्नि में इस प्रकार का व्यंजन बनाएं ताकि उसके पूरे गुणधर्म उसमें आ पाए। अब लकड़ी तो देखने को नहीं मिलती, गैस चूल्हे आ गए, उतने पर भी आप नहीं थमे, इलेक्ट्रिक कॉइल्स आ गई, उतने भी आप नहीं थमे, फिर आप रेडिएशन कॉइल और रेडिएशन कुकर अपने घर पर लेकर आ गए। महाराज ये क्या? रेडिएशन कुकर का ही नाम तो माइक्रोवेव ओवन और रेडिएशन कॉइल का नाम तो इंडक्शन कॉइल। अब रेडिएशन शब्द से आप इतने क्यों घबराते हो? नाम मात्र बदलने से अपने घर में सब चीज ले आते हो, और नाम यदि इस प्रकार से सुनने को मिल जाए तो आपकी रूह कांपने लग जाती है। ये आपके घर में आ चुका है। और फिर जब इतना होता है तो फिर एक चीज और, कल जो हमने बात शुरू की थी, उन सब चीजों पर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है जिसको विश्वास कराने के लिए आपका विपराग विज्ञान आपके काम आता है। क्या महाराज? थोड़ी सी बात हम थोड़ा सा कल के विषय को जोड़ना चाहते हैं, जो कल लास्ट में अंत किया था उसका, कि जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं मिलता। कल बात की थी अपन ने, आज भी शुरुआत करनी थी, लेकिन शुरुआत में आप लोग लेट आए थे। क्यों लेट आए थे? क्योंकि आपको पता है कि 6:15 पे शुरू होता है, लेकिन आज 6:10 पे शुरू हो गया था, और अब दिन छोटे होने लग गए तो सकता और पहले शुरू होने लग जाएगा, और फिर बंद भी जल्दी होने लग जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग 6:45 पर आए और फिर मोदी समाधि परिणाम शुद्धि करके चले जाए। हाँ,
दिन छोटे होंगे तो ऐसा हो ही होगा। अब आपको अपनी अनुभव करके यदि आते हैं तो पहले करनी पड़ेगी, और जो लोग बाद में करते हैं उनको यहाँ पर सुनने का कोई अधिकार भी नहीं है और हमारा आशीर्वाद भी नहीं है। हाँ, जो करके आते हैं उन्हीं को यहाँ पर सुनने का अधिकार है, नहीं तो यहाँ से जाके यदि करते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि आप लोग शायद करके ही आते होंगे, ऐसा मान लूंगा मैं। कितने लोग जो करके आते हैं? बहुत अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ की कुछ लोग बनाते हैं, उनकी बात अलग है, और जो रह गए हैं, तो लोग और रह गए हैं, उनको भी आप अपनी जीवन शैली उनको बताते हैं। तो जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये वाली बात हमने कल बताया था कि एक छोटे से घर का मुखिया अपने घर के सदस्यों को मैनेज करने के लिए कितनी मशक्कत करता है, किसको कहाँ काम करवाना है, किसको किस दुकान पे बिठाना है, किसको किस दुख तकलीफ में हमें लगाना है, आदि आदि। इन सबको मैनेज करने में शाम तक उसका माथा इतना भारी हो जाता है कि मात्र नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता है, क्योंकि नींद तो उसको आती नहीं। जब एक छोटे से 5-10 लोगों के परिवार के मुखिया को उसको मैनेज करने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, और यदि कोई मुखिया पूरे विश्व का बन जाए, पूरे संसार का बन जाए, तो उसको कितनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और जब इस मशक्कत में वो लगा रहेगा तो फिर अपने आत्मिक सुख का उपयोग वो कैसे कर पाएगा। इसलिए हमारे लिए है ही है कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। हमारे यहाँ ये भी वो गाना लागू नहीं होता कि ऊपर वाला पासा बैठे नीचे चलते जाओ। हमारे तो सीधा चलता है, भीतर वाला पासा बैठे बाहर चलते जाओ, कभी धूप कभी छांव। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसकी मर्जी की, जब एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं है तो फिर आप ये भी आरोप उन भगवान को नहीं दे सकते कि इतनी तो पूजन की हमने आपकी, इतना तो विधान किया, इतना तो दान किया, और जब हम पे आपत्ति आई तो कोई काम नहीं आया। ये वाली बात आपके मन में कई बार आ जाती है, जब विपत्ति आपके ऊपर आती है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने उस आस्था को संभाल नहीं पाते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए धर्म से दूर बनाया करते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। कोई अपराधी है मान लो, और वो अपराधी उसने ऐसा भी अपराध किया है जिस अपराध के मद्देनजर उसको आजीवन कारावास मिल सकता है, और जब उसकी सजा सुनाने की वक्त आई तो उसने मजिस्ट्रेट से कुछ सांठ गांठ कर ली। क्या कर ली? कुछ ले दे करके अपनी सजा को या तो पूरे खत्म करा लिया, या आजीवन कारावास को 5-6 महीने के कारावास में तब्दील करा लिया। तो बताओ, उस मजिस्ट्रेट ने उस अपराधी के प्रति तो अच्छा किया, क्या न्याय और कानून के प्रति भी अच्छा किया गया? क्या उस मजिस्ट्रेट को जो किसी अपराधी के आजीवन कारावास को 6 महीने के कारावास में बदल दे, उस मजिस्ट्रेट को आप न्यायवान मानोगे कि अन्यायी मानोगे? सुन रहे हो सब लोग? आज आपकी आस्था की परीक्षा वाला ये प्रश्न करने जा रहा हूं। वो मजिस्ट्रेट जो किसी अपराधी के अपराध की सजा को कम करके आजीवन कारावास से कम करके 6 महीने में लाके रख दे, तो उसको आप अन्यायी मानोगे कि न्यायवान मानोगे? अन्यायी ना? सब एक मत है इस बात में? बहुत अच्छा। तो आप धर्म से क्या उम्मीद करते हैं? न्याय की उम्मीद करते हैं कि अन्याय की उम्मीद करते हैं? न्याय की उम्मीद करते, पक्का सब एक मत है। कर्मों का न्याय भी अटल है, अटल है कि नहीं? क्योंकि हमने कई बार इसको आप समझ चुके हैं, सुन चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार और ईमानदार यदि है कोई है तो उसका नाम सिर्फ कर्म है। आपकी कोई फर्म और आपका कोई कन्फर्म भी आपके लिए इतना ज्यादा वफादार नहीं हो सकता जितना कि आपका कर्म आपसे वफादारी करता है। जैसा आपने किया था हूबहू वैसा ही आपको वो देके जाने वाला है। तो इतना वफादार जो कर्म है उसका न्याय भी अटल है। तो जब कर्म अपना न्याय दे रहा हो तो धर्म करके यदि उसके न्याय के मार्ग में हम आड़े आना चाहें, और यदि धर्म न्याय के मार्ग में आड़े आ जाए तो उस मजिस्ट्रेट की तरह वो अन्यायी माना जाएगा कि न्यायवान माना जाएगा? अन्यायी ना। क्योंकि जैसे वो मजिस्ट्रेट ने भले उस अपराधी के साथ अच्छा किया हो, लेकिन कानून की दृष्टि से वो मजिस्ट्रेट अन्यायी है, न्यायवान नहीं है। ऐसे ही यदि आपने कुछ धर्म करके अपने कर्मों को बीच में कुछ बाधा देने की कोशिश की हो, तो धर्म भी कर्म के न्याय में यदि आड़े आएगा तो धर्म भी उस मजिस्ट्रेट की भांति
अन्यायी माना जाएगा। महाराज यदि ऐसा है तो फिर धर्म हम करें क्यों? जब कर्म अपना न्याय दे रहा है वो तो देगा ही देगा, तो फिर धर्म करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सही बात है। कर्मों के न्याय के मार्ग में यदि धर्म आड़े आ जाए तो धर्म भी अन्यायी माना जाएगा और धर्म कभी अन्यायी होता नहीं। तो फिर महाराज हम बचपन से लेके आज तक तो धर्म करते आए, वो काय के लिए किया? सोचो आप लोग, हमने तो कर्म छोड़ दिया, अब इसका उत्तर आप ही ढूंढ के लाना। महाराज रात भर नींद नहीं आएगी, या तो फिर कल से धर्म करना बंद कर देंगे, सब पूजा पाठ बंद कर देना बंद, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हम बोले हटाई है वो धर्म कभी भी आपके कर्म के न्याय के मार्ग में आड़े नहीं आए। महाराज तो फिर करवाते क्यों हो? क्यों ये दान पुण्य की बात करते हो? क्यों पूजा पाठ की बात करते हो? क्यों हटावट की बात करते हो? ये सब धार्मिक कार्य है, वो इनको करने से यदि हमारा कर्म ना कटे, हमारा कर्मों का न्याय ना टले, तो किस काम का वो धर्म? बता दो उत्तर इसका, बता दो कि छोड़ दो कल तक के लिए, समय तो पूरा हो गया। ढूंढ के लेना ना करना, नहीं नींद नहीं आएगी। सुन लो, अभी संक्षेप में बता रहा हूँ, अरे वजह समय तो कल और बता दूंगा। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटे से बच्चे को यदि उसके चेहरे पर आप इतनी चुटकी ले लो तो क्या होता? लाल पड़ जाता है। ये 2 उंगलियों को यदि आपने उसके चेहरे पर लगाया, हाथ पे लगाया, तो छोड़ो तो लाल लाल पड़ जाता है, मतलब उसको कष्ट होता है। ये 2 उंगलियों का प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब कोई बड़ा हो जाता है तो 10 उंगलियों से उसके आप पैर दबाते हो तो उसको सेवा माना जाता है। जब वो छोटी अवस्था में था तो 2 उंगलियों का दबाव उसके लिए कष्ट माना गया, और जब वो अपने आप को बलशाली बना लिया तो 10 उंगलियों का दबाव उसके लिए सेवा माना गया। इतना ही अंतर है धर्म करने के मामले में। क्या धर्म आपके कर्म के न्याय के मार्ग में आड़े नहीं आएगा, लेकिन धर्म आपको इतना सामर्थ्यवान बना जाएगा कि जब कर्म अपना न्याय दिखा रहे हो तो वो कर्म आपके लिए कष्ट ना देकर के सेवा के रूप में सामने आने लग जाए। इसीलिए तो हम वहां पर जाके पार्थनाथ भगवान के सामने अपने धर्म ध्यान करने की भूमिका बनाते हैं। बाकी शेष आपको बाद में बताया जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाने परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु नाम काम समानस्तु।